बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और आ गया हूं मैं साउथ कोलकाता के एक अप मार्केट जगह में। इसका नाम है द डेली। यहां पर ये कैफ़े है। कैफ़े में कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक महिला है। तो महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचती हैं। आरजी कर भी हुआ था, इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर, उस पर बात करेंगे। और जो ममता बनर्जी ने जो स्कीम चलाई हुई है, क्या उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं बाबा का ढाबा। आइए। आप देख सकते हैं बहुत ही विशिष्ट पैनल है और महिलाओं की बात करेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर महिला है, आधी आबादी महिला है। और एक और आंकड़ा बता देता हूं, आपकी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोटिंग का परसेंटेज पुरुष से ज्यादा होता है। अब इसके पीछे पलायन भी हो सकता है, इसके पीछे बाकी इधर हाँ कॉफी भी आ गई, कॉफी दे दीजिए यदि आ गई तो इस पे चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आधी आबादी के मुद्दों की बात उतनी नहीं होती है। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैडम से, आपसे शुरू करते हैं। मैडम, आप हाउसवाइफ है, क्या करती हैं आप? जो बात हम चर्चा करना चाहते हैं कि आप वोट तो देती होंगी, हर बार बहुत सारे इलेक्शन में दिया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो महिला मुद्दों की बात होनी चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज उतना नहीं करती हैं? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग को वो चीज़ उतना नहीं, जब तक इलेक्शन है ठीक है, उसके बाद वो ना पावर मिलती है और नो वो आज़ादी भी उतनी नहीं मिलती है। मतलब हम लोग जितना ये करते एक्सपेक्ट करते उतना नहीं मिलता हम लोग को। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है यदि मैं पूछूं तो? अभी तो इलेक्शन से हट के अगर बोलेंगे तो गैस की समस्या बहुत बड़ी है। पेट्रोल माने इस चलते बहुत सी चीज़ें रुक चुकी है। पेट्रोल तो जानते दिन पे दिन दाम बढ़ती जा रही है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोग के लिए तो बहुत बड़ी समस्या, उन लोग के लिए क्या बहुत जनों के लिए समस्या है क्योंकि पेट्रोल से तो हर एक चीज़ मतलब कारखाना से लेके गैस नहीं मिल रही है या गैस सिलेंडर बुक करने में दिक्कत हो रही है या जब आप बुक करने जाते हैं तो क्या कहा जाता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? एक तो 1 महीना पहले वो लोग बुकिंग नहीं ले रहे, दाम तो बढ़ा चुके तो पता ही है, ऊपर से कुछ लोग उसको दबा दे रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। 2000 जो रेस्टोरेंट है सबके 2000 गैस अभी 4,500 से 5,000 में दिया जा रहा है और घर के गैसों में 60 रुपया तो ऐसे ही बढ़ा है, लेकिन ब्लैक करके 200 ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा इशू हो गया है, यहाँ कोई कंपनीज नहीं आ रही है। बड़े बच्चे जो बड़े हो गए हैं उनके लिए स्कूल कॉलेजेस जो है, स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुके हैं या उनकी बंद हो रहे हैं। पूरे इंडिया का ये ट्रेंड है कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, पब्लिक स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं और वो स्कूल ज्यादा महंगे हैं वो। और उसके बाद से फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वो जब बच्चे पास हो रहे हैं तो यहाँ वेस्ट बंगाल में सिंस नो कंपनी इज हियर, सो नो जॉब, नथिंग, चिल्ड्रन आर गोइंग आउटसाइड, वो लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं, उसके लिए अलग एक्सपेंसेस लग रहा है। मेरे को लगता है जॉब्स आ रहे हैं और मैं खुद की एग्जांपल देना चाहूँगी क्योंकि मैं दिल्ली में नौकरी करती थी। Very good. और मैं कोविड के बाद मैंने रीलोकेट किया कलकत्ता। अच्छा। और ये हो सकता है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग आप क्या करती हैं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक रिसर्च एंड पॉलिसी थिंक टैंक के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ और उसमें मैं जब कलकत्ता वापस आई मैंने देखा कि बहुत लोग एक्चुअली वापस आ रहे हैं फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मच बेटर क्वालिटी ऑफ एयर, क्योंकि मैं 10 साल दिल्ली में रही। दिल्ली में तो सबसे फेफड़े खराब हो रहे हैं सबके, बच्चों के भी। वो तो बिल्कुल। और जो पेस ऑफ लाइफ है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट सैलरी मिले तो फिर कलकत्ता जैसे जगह ही नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि लोग अल्टरनेट कैरियर भी अपना रहे हैं और गुड क्वालिटी के लिए लौट भी रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी है। ऐसा नहीं है, माइग्रेशन तो हो ही रहा है, बिहार से हो रहा है, बंगाल से हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट है? बॉम्बे इज़ वेरी सेफ, वो अलग है। चेन्नई नो, अगेन मैं दिल्ली में नहीं रही हूँ, दिल्ली बहुत अनसेफ है। हाँ, यहाँ पे मुझे ठीक है, सारे मेरी माँ के साथ मैं रहती हूँ
तो एक टाइम के बाद फोन आएगा कि कब घर आना है। वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बट वो कहा नहीं है वेयर ऑल आर वीमेन सेफ। तो कलकत्ता को अलग करके डिमोनाइज करना जो हो रहा है वो शायद गलत है। अभी भी मुझे अगर रात को निकलना पड़ेगा, आई विल फील मच सेफर हियर देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोग की सीएम विमेन है, सो उनका अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मेल चीफ मिनिस्टर्स है या वो भी कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो और भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे तो मैं जब यूपी में थी, जब आरजीकर हुआ था, तो मुझे लोग पूछ रहे थे कि सच में ऐसा हुआ क्या? मैंने बोला हाँ हुआ, और बहुत शर्मिंदगी का एक वहाँ भी हाथरस हुआ है, वहाँ पे भी हाथरस हुआ है। लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और मैं दोनों रिलीजन से बात की, एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट वो हम लोग करते हैं। तो उन्होंने बोला था फिर भी आप लोग रास्ते पे उतर सकते हैं, यहाँ पे तो बुलडोज कर देंगे। चुनाव है आपके, क्या कोई नाम कटा है आपके फैमिली हाँ, में? मेरी और वो क्या प्रॉब्लम हुई है? मेरी 80 साल की बुआ का और मेरी 50 इयर्स ओल्ड अनमैरिड सिस्टर का नाम कटा था, बिकॉज दे चेंज देयर लोकेशन। वो जादवपुर से बीटी रोड में शिफ्ट हुए थे। तो अब भी ये शूट से पहले ही मैसेज आया कि पीशी का नाम आया है, वो 80 साल की है, लेकिन दीदी का नहीं आया है। हमारी तो पूरी फैमिली का नाम कट गया था। हाँ, फिर? लेकिन सेकंड लिस्ट में आ गया। फिर एप्लीकेशन दिए, कैसे क्या किए? नहीं आ गया सेकंड। ये लोगों ने कहा किसी को तो अप्रोच किए होंगे ना? नहीं, किसी को तो नहीं, बस उन लोगों ने कहा जस्ट वेट। अच्छा, तो वेट मालूम चल गया था कि नाम कट गया है, या वो भी नहीं मालूम चला था? नहीं, वो नाम कट गया था? हाँ, लेकिन आ गया था, सेकंड लिस्ट में आ गया था। एक चीज है, दिस इज हैरेसमेंट। हैरेसमेंट। फ्रैंटिक कॉल्स आ रहे कि हम लोग को बांग्लादेश भेज देंगे, ये होगा वो होगा। मैंने बोला नहीं होगा, लेकिन ये फियर साइकोसिस मीडिया का भी रोल है। दिमाग में घुसा के इन लोग को इतना टेंशन दिया है, दैट इज नॉट फेयर। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आई स्टार्टेड माय ओन एजेंसी, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कलकत्ता। एंड ऑनेस्टली मेरा खुद का नाम कटा था ऑन द ग्राउंड्स कि मेरे पापा नहीं। सो आई लेजेंड हैड टू गो टू द BRR एंड राइट लाइक 2 times कि दिस इज सो एंड सो इज माय डैड। दैट्स द ओनली थिंग आई हैड टू, मेरे को करना पड़ा है। बट इजंट दैट अ प्रॉब्लम? तो कैसे किया आपने? क्या डॉक्यूमेंट दिया? कोई डॉक्यूमेंट दिया? So they didn't even collect any document from me. They just made me wait for like 1 hour, and then they gave me कि ये लिखिए कि योर फादर्स नेम एंड ये है आपका वर्ड एंड ऑल। तो क्या फादर नेम में कुछ गड़बड़ी था? क्योंकि कुछ नहीं था। माय फादर्स नेम इज फाइन। चट्टोपाध्याय से चटर्जी, बंदोपाध्याय से बनर्जी के वजह से वो वी डिडंट लुक अलाइक और समथिंग। इट वाज नथिंग एज एनीथिंग एल्स। हम लोग सिमिलर नहीं दिखते हैं या कुछ। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या महिला? कलकत्ता में मैं बचपन से रही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कलकत्ता, एजुकेशन, कॉलेज, एवरीथिंग कलकत्ता। तो आई फील वेरी सेफ। इट्स लाइक मेरा वो तो घर जहाँ के होते हैं, यदि आप बाहर जाएंगे अनजान जगह में ज्यादा डर लगता है। पर मैं वो कलकत्ता से कभी भी वो सेफ्टी इशू नहीं, 11-12 बजे आई थिंक गर्ल्स जनरली सेफ फील करती है। द ओनली इशू जो मेरा है कलकत्ता से, जस्ट बिकॉज आई हैव अ सन नाउ, कि वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी गुड, बट कॉलेजेस प्राइवेट स्कूल भी तो महंगा है ना? हाँ, बहुत महंगा है। गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। एजुकेशन वाइज कलकत्ता उतना एट पार नहीं है। हमारी कलीग है श्रेयसी, अब आप बताइए, आपने सुना इन सब को और आप भी यहाँ की रहने वाली हैं, तो पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि SIR में कोई नाम कटा, कोई फोन आया एज ए जर्नलिस्ट की देखो मेरा नाम कट गया, श्रेयसी प्लीज हेल्प मी, कि मेरा नाम जुड़वा दो, कुछ ऐसा हुआ है? सर अभी तक सवाल आ रहे हैं ट्रिब्यूनल कब बैठेगा, कैसे होगा, जिनका नाम कट गया है होगा कि नहीं, वोट होगा कि नहीं, क्योंकि इतने सारे वोटर्स अभी भी अनडिसाइडेड है, वो लोग वोट दे पाएंगे कि नहीं। तो एक जो केओस जो SIR को लेके पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो अभी भी चल रहा है।
तो वो एक मुश्किल की पार्ट है। और जब हम लोग बाहर गए थे ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के लिए, हम लोग ने बहुत लंबे क्यू देखे, बहुत एल्डरली जो लोग हैं घंटों तक खड़े हैं। काफ़ी आई डोंट थिंक रिसेंट में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कोई भी सिटीजन को एक साथ देना पड़ा है। तो अचानक से जब ये एक्सरसाइज हो गया तो इसमें काफी लोगों को दिक्कत हुआ। जब कलकत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेज देगा, उन्होंने अभी बताया, तो जो गांव देहात में है उसके दिमाग में तो और भी होगी कि यदि वोट में नाम कट गया तो फिर पेंशन भी नहीं मिलेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा और कल को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। जी, तो एक एस्पेक्ट है जो ASDD केसेस था, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, वो उसमें क्लियरली डिमार्केट करके वो लोग निकल गए SIR में। इसके बाद जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केसेस आए, जहाँ पे 60 लाख केसेस थे अक्रॉस बंगाल, 55-45 हुआ उसमें, जहाँ पे कुछ अजीब ही तरीके के सारे ऐसे केसेस आए इलेक्शन कमीशन के पास कि उनको ये करना पड़ा पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस है लगभग सारे स्टेट में आए, इंक्लूडिंग बिहार जहाँ पे ये पहला फेज हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतने ज्यादा केसेस थे कि उनको ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। काफी सारे लोग हैं जो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे और ये ऑफ कोर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज नॉट फेयर, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर आपको वोटिंग का राइट है और अगर आप वो नहीं एक्सरसाइज कर पाते अपना राज्य सरकार को चुनने के लिए, फिर तो कहीं ना कहीं किसी का ये आइदर इलेक्शन कमीशन का फेलियर है या फिर सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठाएंगे कि कैसे फिर हम आगे बढ़े। और आज तो आप भी थे वहाँ पे मुख्यमंत्री के नॉमिनेशन के वहाँ पे, उन्होंने कहा है हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसको जो लेके जो केओस चल रहा है ये रूरल एरियाज में और ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है। ममता बनर्जी के 2 एम है, माइनॉरिटी और महिला। क्या आपको लगता है यदि महिला वोट और माइनॉरिटी वोट इंटैक्ट रह गया तो फिर ममता बनर्जी को हराना मुश्किल हो जाएगा? ऑफ कोर्स वो ये एक फैक्टर 2021 में भी था और उसके बाद जब रिजल्ट्स आए हम लोग ने डाइसेक्ट करके जब देखे कि महिला जो सपोर्ट है और जो माइनॉरिटी सपोर्ट है दोनों ही एकदम फुल्ली तृणमूल के पास गया था। लेकिन इस बार शायद वो चेंज होगा क्योंकि SIR में बहुत सारे महिला का नाम कट गया है, स्पेशली मुर्शिदाबाद, मालदा, जो कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड स्टेट्स है। तो ये एक फैक्टर रहेगा। अभी भी हम लोग फाइनल डेटा का इंतजार कर रहे हैं ECI से, एक बार वो डेटा आ जाए फिर पता चलेगा, लेकिन इम्पैक्ट होगा इसका। चलिए एक लास्ट सवाल आप सबसे है, आप सब यहाँ पे हैं और RG कर इंसिडेंट की बात नहीं हुई है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो ममता बनर्जी के कार्यकाल पर एक बदनुमा दाग है। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो कोई बंगाल का आदमी भुला नहीं पाया, जैसे दिल्ली में निर्भया हुआ था और शीला दीक्षित के सारे सही काम जो है खत्म हो गए। इतना बड़ा मुद्दा बना, खैर वो बहस की बात है, और उनकी सरकार चली गई थी। हालांकि सेंटर का वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का होता है, लेकिन फिर भी पनिश किया गया शीला दीक्षित को। आप लोग क्या मानते हैं इस इंसिडेंट के बाद और क्या सीख लेनी चाहिए उससे? इस इंसिडेंट के पहले आई थिंक कैलटा को हमेशा एक सेफेस्ट सिटी बोला गया था, बट ये इंसिडेंट एक धक्का था हम लोग के लिए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते हुए ही सेफ नहीं है तो कौन सी लेडी सेफ है अपना कोई भी काम करते हुए, चाहे वो रात को 11 बजे ड्यूटी करे या सुबह के 4 बजे ड्यूटी करे। एवरीवन शुड फील सेफ ड्यूरिंग व्हेन दे डू देयर जॉब। बट ये जो चीज़ था वो ममता बनर्जी जिस वे में इस चीज़ को डील की थी, आई थिंक किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट पोजीशन होगा, क्योंकि आप काम आई एम श्योर कोई और किया है, बट बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टेट सो शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। बस उस इंसिडेंट में जो एक्चुअली जो लोग मतलब जो लोग क्रिमिनल्स थे, आई डोंट थिंक सो वो लोग को वो जो मिलना चाहिए था वो उन लोग के साथ हुआ। सो वहाँ पे मैं अकाउंटेबल उनको होल्ड करूँगी। RG कौर को भुला नहीं सकते। दैट वाज अ हीनियस क्राइम एंड द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन। बट ये भी है, जब प्रोटेस्ट कर रही थी वो डॉक्टरों से मिलने के लिए पहुंच गई थी। दिस इज समथिंग यू कैन नॉट इमेजिन एनी CM। नहीं, वो तो मानना पड़ेगा कि उससे बड़ा फाइटर चीफ मिनिस्टर कोई है नहीं इंडिया। आप जो कि काला चद्दर लपेट के सुप्रीम कोर्ट में बहस करने लगे चीफ जस्टिस के सामने। वो डॉक्टरों से, प्रोटेस्टिंग डॉक्टरों से के मिलने के लिए बैठी हुई थी
आज के 2025-2026 में आप शायद किसी चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, शीला दीक्षित ने भी नहीं किया था, तो वो एक लर्निंग लेसन है. मिस्टेक्स विल हैपन, वी लिव इन अ सोसाइटी एंड इट हैज टू बी कंडेम्ड. एंड आई अग्री विथ ऋषिका. आप सबको अंदाजा है कि ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन है? Yes. हैं? Yeah. फिर से कोई ममता बनर्जी शायद अगला इलेक्शन ना हो. हो भी सकता हो सकता है. एज तो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बहुत even our prime minister is aged and Mamata Banerjee has aged. Both have aged. चलिए तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए.